हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायद अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल्स में एक बात करेंगे कि फेल्ड इशू के बारे में। और जितना हो सके मैं आप सभी लोगों को सलूशन बताऊंगा और कोशिश करूंगा पूरी दिखाने के लिए। फ़ोन में एक इंस्टॉलेशन करने के बाद से जो क्या क्या करना पड़ता है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो, पूरा एक गाइडलाइन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अब सब लोग जो कमेंट सेक्शन में बोलते हो भाई कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, वो सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, उधर से हमको आपका मेरे साथ कांटेक्ट करने का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम या व्हाट्सएप का। ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं। अच्छा, पहली बात है, क्या आप लोगों को जो फेल्ड इशू आ रहा है वो तो एक पहली हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। आप चाहो भी तो इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते आप खुद, पर हम कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं जिसके थ्रू ये फेल्ड का इशू खत्म होने वाला है, ठीक है। तो पहले हमको इधर से वीपीएन को हटा के आईपी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि आईपी एक डेडिकेटेड लोकेशन को 100% करता है ऑथेंटिकली, पर हमारा वीपीएन में होता है क्या, एक एक लोकेशन पे, लाइक हम शिकागो पे सिलेक्ट कर रहे हैं पर उसका आईपी एक एक टाइम अलग अलग दिखा रहा है। तो ऐसे भी कोई थोड़ा इशू आ सकते हैं। हम थोड़ा से भी थोड़ा जो प्रॉब्लम है उसको भी हम इधर पे चेक करेंगे कि थोड़ा इशू भी नहीं होना चाहिए, ओके। तो हम इधर से पहले बात तो ये करते हैं, और दूसरी बात है क्या, हम अभी देखेंगे कि आईपी कैसे लेते हैं। तो आईपी हम इधर पे पोर्टेस्टो पे कनेक्ट करेंगे, पोर्टेस्टो पे जाएंगे तो इधर से कनेक्ट कर सकते हैं। और आईपी मैं रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम एक हफ्ता एक महीने का यूज़ करिए, क्योंकि आप लोग को हर रोज़ ज़रूरत रहता है। तो मैंने आईपी इधर से कनेक्ट किया है और इधर से भी मैं इसको प्ले कर देता हूँ तो आईपी कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो अभी अगर मैं ब्राउज़र पे जाके एक चेक करूँगा तो मेरा जो यूनाइटेड स्टेट है वो शो करेगा। तो आप लोग भी चेक कर लेना। ये रहा, मेरा आईपी कनेक्ट हो गया है और इधर पे शो कर रहा है। अब मैं जितनी बार इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करूंगा ये ऐसे ही शो करेगा। अभी आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है जो आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ये एक टैग है, ठीक है। इसको हम इधर से हटाते हैं और अगर हम इधर पे जाते हैं तो इधर पे देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही एक ट्रांजेक्शन इधर पे हुआ है, तो अभी ये पेंडिंग पे है, ठीक है। ये शायद कोई मतलब ये तो एक साइड का है, तो इसको छोड़िए। हम नीचे जाते हैं और रिव्यू करके अगर देखेंगे तो ये हम चाहे तो इधर से दैट वाज मी, तो ये आपको पता है। इस टाइप को हम छोड़ते हैं। हम अगर थोड़ा नीचे ऊपर जाएंगे तो चेक कर सकते हैं कि इधर पे थोड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये फिजिकल कनेक्टिव वाला टैग है, तो आपको पता ही है फिजिकल कनेक्टिव वाला टैग कैसा होता है, रियल पर्सन वाला टैग है। तो इस टैग में बहुत ट्रांजैक्शन हो चुका है भाई, ठीक है। तो ऐसा टैग यूज करना अच्छा क्यों है? क्योंकि इस टाइप का टैग में आपका जो प्रॉब्लम है उतना फेल्ड इशू नहीं आता। कि जो न्यू क्रिएट होता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, पर पहले हम बात करते हैं न्यू क्रिएट के ऊपर, ठीक है। न्यू क्रिएट में आप पहले ही इधर से बिजनेस स्विच कर लेना। बिजनेस स्विच करने से आपको क्या होगा, फायदा होगा थोड़ा। तो अगर पर्सनल पे कोई प्रॉब्लम आता है तो बिजनेस पे स्विच कर लो। तो बिजनेस पे स्विच करने के बाद भी एक चीज याद रखना, वो बिजनेस पे आप इंडिविजुअल डाल रहे हो या फिर स्टूडेंट या फिर टी शर्ट डाल रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करके कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका फील्ड आएगा कि नहीं। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही चीज बार बार आप लोग करोगे तो आपका प्रॉब्लम ज्यादा होगा, इसलिए तो हमेशा थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। कभी कभी इंडिविजुअल देना, कभी कभी आपको टी शर्ट देना पड़ेगा, ये स्टूडेंट कोई भी चीज बिजनेसमैन दे के आपको करना पड़ेगा, ओके। इससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो जाएगा। अभी ट्रांजेक्शन की बात पे आते हैं। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपका जो ट्रांजेक्शन है इसको ध्यान रखिए। मेरे को अगर आपको $30 देना है किसी को, तो आप किस तरह से लोगे? आप पहले पहले आपको टैग टू टैग मतलब टैग टू टैग क्या करना पड़ेगा, उसके साथ उसका एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। तो आप पहले 1.26 ऐसा कोई 29 ऐसा सेंड करना। तो अगर पेंडिंग पे जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेना। फिर थोड़ा जो इधर से रिएक्ट डालते हैं ना, मतलब ऐसे करके अगर कोई पैसा आता है तो हम इधर से एक रिएक्ट डाल सकते हैं। अभी इधर शो नहीं कर रहा है, पर ये रहा, इधर से हम रिएक्ट सेंड कर सकते हैं। तो आप एक रिएक्ट सेंड कर देना। रिएक्ट सेंड करने के बाद आप क्या करोगे, इसको हटा के अभी आपको जितना बचा है, लाइक 29.47, ठीक है, 0.47 ऐसा कुछ आप सेंड करो।
तो देखना कि आपका जो पैसा है वो तुरंत उसके पास ऑटो एक्सेप्ट हो जाएगा, दूसरी बार एक्सेप्ट करने को नहीं बोलेगा। आप चाहो तो थोड़ा और भी कम करके सेंड कर सकते हो, लाइक इस तरह से। और आपको कुछ काउंटिंग इधर पे यूज नहीं करना है, ठीक है। वो काउंटिंग कैसा कैसा काउंटिंग है, लाइक मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इस तरह से काउंटिंग नहीं करना है, लाइक $10, $5, $20, $15, ठीक है, $25, $30, $60, इस तरह से ट्रांजेक्शन है। अब 60 करना नहीं है आपको, अगर 60 करना ही है तो 0.29 इस तरह से करो भाई, थोड़ा दिमाग लगा के करो, ठीक है। हमेशा कुछ सेंड के साथ अगर आप सेंड करोगे तो क्या होगा, आपका जो फेल्ड इशू है इतना फेल्ड इशू नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगा। और अगर आपका एक टैग पे थोड़ा ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत हिस्ट्री बन चुका है इस तरह से आपका, तब देखना आपका इतना बार आपका फेल्ड नहीं आएगा, हमेशा ये ऑटोमेटिक रिसीव करेगा, ठीक है, ऑटो रिसीव चालू हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान से रखना कि अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को ऑटो रिसीव करना है। और अगर ये तो बिजनेस नहीं है, अगर पर्सनल पे बात कर रहा हूँ आपको, अगर पर्सनल पे बिजनेस पे अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पर्सनल पे तुरंत आ जाओ, आने के बाद थोड़ा उधर पे ऐसे ही ट्रांजेक्शन करो। अगर पर्सनल पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत आप बिजनेस पे स्विच हो जाओ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर फेल्ड हो रहा है तो समझना कि अगर एक बंदे से आपका फेल्ड नहीं हुआ, दूसरे बंदे से आपका फेल्ड हो रहा है, इसका मतलब आपका टैग में प्रॉब्लम नहीं भाई, दूसरा टैग में प्रॉब्लम है, ठीक है। और अभी जो ट्रिक्स था ना, जो BTC करके एक्सेप्ट करके डिक्लाइन मार के, उसमें एक लिमिट का इशू आ जाता था। वो 24 आवर्स के अंदर अगर आपका लिमिट पूरा यूज कर लिया तो आपका नहीं होगा, फिर आप थोड़ा होल्ड करके 24 आवर्स के बाद आप यूज करोगे तो तभी वो जगह काम करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई ये ट्रिक्स गायब हो चुका है, ऐसा नहीं। और कोई भी ट्रिक्स अगर बार बार यूज करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके अगर आप ट्रांजिशन करोगे तो आपका टैग अच्छा रहेगा और टिक जाएगा। और एक टैग पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेशर मत डालो, 2-3 टैग पे प्रेशर डालो। मतलब ऐसा ही टैग आप 2-3 रखो, एक में आज आपने इतना ले लिया है या फिर इतना लिया है तो आज दूसरे टैग पे इतना लो, ठीक है। एक दिन में ही इतना मत करो, ठीक है। दूसरा दूसरा तीसरा, इस तरह से करोगे तो सभी टैग अगर थोड़ा थोड़ा ट्रांजेक्शन करके आपका 2-3 दिन 4 दिन चला जाएगा और इधर पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बढ़ता जाएगा, तो तब जाके आपका फील्ड इशू इतना नहीं आएगा, तब ऑटो रिसीव हो जाएगा। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके टैग को ऑटो रिसीव पेमेंट एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आप जब भी किसी से पेमेंट लो उसको बोलना कि भाई मेरे को कुछ सेंड के साथ ऐड करके सेंड करो भाई, पूरा इस तरह से नहीं, हमेशा कुछ सेंड के साथ, ठीक है। अब जगह पे अगर 30-25 इस तरह से लोगे ना, इस तरह से कभी नहीं एक्सेप्ट होगा। कभी कभी हो जाएगा, 2-3 पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। लाइक आप एक टैग में बहुत बार ट्रांजेक्शन कर चुके हो तो उस टैग से अगर आपको डायरेक्ट 90 भी सेंड किया ना तो एक्सेप्ट हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि हर टैग में होगा। अगर बाहर से कोई टैग आ रहा है तो उसको आपको जरूर पहले उसके साथ आपको थोड़ा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, फिर ही जाके आपका एक ट्रिक्स काम करेगा। तो आप लोग शायद समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा समझ लो। देखो इधर पे ये जो कुछ चीज़ है BTC है 0.83, इसमें BTC टैग यार, ऐसा टैग अगर आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप नॉक कर सकते हो, फिर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे कुछ बताएंगे। तो इधर पे आज का वीडियो एंडिंग करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट किस टाइप का वीडियो आप लोगों को चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।